संगम की रेती पर बसंत पंचमी का चौथा स्नान पर्व चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जो कि अपने शिविर के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं। आज छठवां दिन है। उन्होंने आज स्नान किया कि नहीं किया और आज का क्या पूरा घटनाक्रम रहा, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। महाराज जी, आज बसंत पंचमी का स्नान पर्व है, क्या आज आप गए थे संगम, स्नान किया है कि नहीं किया आज? अभी तो हम अमावस्या के स्नान के लिए निकले हैं शिविर से, वही नहीं हुआ तो आगे पंचमी का स्नान कैसे हो सकता है। अच्छा महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी आज कुछ खराब हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 बजे आए और जो आप गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा प्रतिष्ठा यात्रा निकाले थे, आज वो भी स्थगित रखी आपने। नहीं, प्रेरणा यात्रा जो हमारी है वो तो पंचमी की भीड़ के कारण हमने स्थगित किया था ताकि किसी को असुविधा ना हो। हाँ, ये पूरब की हवा लगने से बुखार जरूर हमको हो गया था, लेकिन हमने औषधि सेवन कर लिया है और ये ओढ़ करके बैठ गए हैं, तो अब इससे राहत है। ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कुछ मेले के साधु संत भी कि आप स्नान करने जा सकते हैं, इसमें प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर क्या कहना है आपका? वो उतना नहीं समझते हैं, वो केवल स्नान की बात समझते हैं। वो मान मर्यादा स्वाभिमान परंपरा इनको नहीं समझते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एक बार अगर हमने आवाज़ बंद कर दी, इस बारे में बोलना छोड़ दिया, तो भविष्य में उनको कि पुलिस वाले धक्का मार के लात भी मार देंगे। जब शंकराचार्य को रास्ता रोक सकते हैं तो वो फिर सामान्य साधुओं को क्या व्यवहार करेंगे। इसलिए हम उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं ताकि सबका सम्मान सुरक्षित रहे। ये बात वो नहीं जानते हैं, इसलिए नासमझ होके बोल रहे हैं, बच्चे हैं। महाराज जी, आज जो है पुरी के शंकराचार्य जी ने, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी स्नान किया है वहां पर जाकर, और वो बताते हैं कि बिना पालकी के गए थे। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, किसी के मन में है कि हम बिना पालकी के जाएंगे, वो बिना पालकी के जा सकता है, कोई बाधा नहीं। कोई भी जा सकता है। महाराज जी, जो ये पूरा विवाद चल रहा है, ये जी, कि पालकी जो है ये हमारा प्रतीक है, जो सिंहासन है वो हमारा प्रतीक है। हम अपने मन से उस पर नहीं बैठते हैं, इसमें गुरुओं का आदेश है ना। सुधन्वन समुत्सुक्य निवृत्ति धर्म है तवे देवराजोपचारांश यथावद अनुपालयेत। मठामनाय महानुशासन में भगवान शंकराचार्य जी ने, जो हमारे गद्दी के आदि प्रतिष्ठाता थे, उन्होंने कहा है कि ये जो सिंहासन छत्र चमर आदि है, राजोपचार हैं, उन्हीं में पालकी भी है चलने के समय के लिए। ये देवराज इंद्र के उपचार हैं, तो जैसे देवराज इंद्र चलते हैं वैसे ही आपको चलना है। यथावद अनुपालयेत माने ऐसा करिएगा, इसको छोड़ने के लिए नहीं कहा है उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में, और उन्होंने कारण भी बताया है, सुधन्वा समुत्सुक की निवृत्ति, सुधन्वा नाम के राजा की उत्सुकता है, वो उनकी इच्छा है कि आप लोग ये धारण करें। उनकी इच्छा को सम्मान देने के लिए धर्म हेतवे, और धर्म के लिए माने धार्मिकों के मन में शंकराचार्य पति के प्रति एक विशेष भाव जो है, वो लौकिक भावना रखने वाले, लौकिक बुद्धि रखने वाले लोगों को भी लगे कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए आप इन विचारों को धारण करिएगा। तो शंकराचार्य जी का आदेश है, तो उसका पालन हम लोग करते हैं। ये कोई हमारे हनक दिखाने के लिए नहीं है। महाराज जी, एक सवाल ये है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही, जो विपक्षी दल हैं वो आपके समर्थन में बार बार आ रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों, अजय राय जी हों, अन्य जो छोटे नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई, सवाल आप लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अपने आप को हिंदू पार्टी कहने वाली भाजपा कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही है? क्या वो मानती है कि दंडी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, बटुकों को, स्त्रियों को, वृद्धों को पीटा जाना और शंकराचार्य जी का अपमान करना सही है? महाराज जी, इस मामले में तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रहे और अभी सूबे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान आया है। उन्होंने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया है, कहा है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, देखिए, वो भी तो भाजपा का है, लेकिन उसके अंदर समझ है। वो समझ रहा है कि हमारे अफसरों से गड़बड़ी हो चुकी है और इसको मामले को जितना बढ़ाया जाएगा हमारी पार्टी को, हमको घाटा होगा। इसीलिए वो सोचता है कि मामले का निराकरण होना चाहिए। ऐसे समझदार लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन समझदारों की हालत ये है कि वो नीचे है। महाराज श्री, आपके लिए भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आरोप आप पर था पहले कि आपने योगी जी के खिलाफ कुछ शब्द इस्तेमाल किए, अब आपके लिए भी कुछ कहा गया। ठीक है, हमने जो शब्द योगी जी के लिए उपयोग किया था, हम उस पर कायम हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि जब तक जीवन रहेगा तब तक कायम रहेंगे। क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ा कि औरंगजेब खराब आदमी था, उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी।
तो हमारे बाल मन ने ये धारणा बना ली कि जो मंदिर मूर्ति तोड़े वो गलत आदमी होता है, औरंगजेब होता है। और जब हमने काशी में अपने उन पूजित मंदिरों को तोड़े जाते देखा, उन पूजित मूर्तियों को तोड़े जाते देखा जो पौराणिक थे, हजारों वर्ष पुराने थे, और उनको बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करके मलबे में फेंके जाते देखा, तो हमको औरंगजेब की याद आई और हमने पता किया कि कौन ये सब कर रहा है। तो पता चला कि आदित्यनाथ योगी की देखरेख में हो रहा है। हमने आदित्यनाथ योगी को उस समय संदेशा भेजा कि कुछ फ़ोटो लेकर के हम आपके पास आ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारी जो टूटी मूर्तियां थी उनके मलबे में फ़ोटो थे, वो हम लेकर के उनके पास जाना चाहते थे। उन्होंने अफसर को भेज करके हमारा रास्ता रोक दिया, उस समय भी हमको जाने नहीं दिया अपने पास आने। हमको समय तो दिया, लेकिन जब हम जाने लगे तब उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया कि नहीं जा सकते। और उसके बाद टेलीफोन में हमारी बात हुई। टेलीफोन में उन्होंने हमसे कहा कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, बताइए हमारे मंदिर टूट रहे हैं, वो हम छोड़ दें। तो इसका मतलब है कि वो सत्ता में रहते हुए भी मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं कर सके, तो औरंगजेब नहीं हुए तो और क्या हुए। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, हम तो जब मंदिर की याद आएगी तो आधुनिक औरंगजेब के रूप में आदित्यनाथ को देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मतलब अपनी बात पर आप कायम है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये टेक महाराज जी कब तक है आपकी, कब तक जो है इस तरह से लोग। अरे ये टेक वेक क्या होती है भाई, हम निकले थे संगम स्नान करने के लिए, बड़ी श्रद्धा भक्ति से उत्साह से चले जा रहे थे। जिन लोगों ने हमको रोक दिया उनको सोचना है कि इनकी इस स्वाभाविक गति को क्यों हमने रोका। हमने यही तो कहा है कि ससम्मान हमारा संगम स्नान हो जाए, हम शिविर में प्रवेश कर जाएं। इतनी सी तो बात है, और क्या बात है इसमें। अगर मेले तक, जब तक आपने कहा है कि माघी पूर्णिमा तक रहेंगे, तब तक कोई नहीं आता है, तो क्या आगे क्या होगा। नहीं आता है तो फिर माघ मेला लगेगा ना, फिर हम फुटपाथ पे बैठेंगे। अगले साल फिर से हम आएंगे। फिर तीर्थ में आना तो नहीं छोड़ सकते, गंगा जी का बहिष्कार तो नहीं कर सकते। लेकिन शिविर में नहीं जाएंगे। हम आएंगे फिर फुटपाथ पे अपना आसन जमा लेंगे, जहाँ से खत्म हुआ वहीं फिर से शुरू कर देंगे। ऐसी क्या बात है। धन्यवाद। तो ये हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के हालात हैं, प्रशासन ने कोई संपर्क नहीं किया है और जब तक ससम्मान उन्हें स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक उनकी टेक इसी तरह बनी रहेगी और मेला खत्म होने के बाद वो चले जाएंगे। वापस जब आएंगे तो फिर से यहीं से वो शुरुआत भी करेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।